अमेरिका के हमलों के जवाब में अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और आपको बता दें कि मशरिक़े वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। यहां पर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त मशरिक़े वुस्ता से मिल रही है, कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो वार्निंग सिस्टम है, इसे ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी तरह से बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के जरिए से ये बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और कुल उसी तरह का मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है जो आज से 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने मशरिक़े वुस्ता के अंदर बड़े पैमाने पर जहां जहां गल्फ में या मशरिक़े वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात या अमेरिका के सिफारत खाने या अमेरिका के जो एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहरीन, कुवैत और कतर एक बार फिर से जल उठे हैं और यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, तो उधर कतर में सैटेलाइट एंटीना वार्निंग सिस्टम, इसे भी पूरी तरह से खत्म किया है। जबरदस्त धचका अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है और इधर बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन के जरिए से यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने लेटेस्ट और जदीद ड्रोन के जरिए से यह हमला दरअसल किया है और बाकायदा यह बयान ईरान के कई जो टेलीविजन हैं या यहां पर जो कई एजेंसियां हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से पलटवार अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ईरान अब खामोश रहने वाला नहीं है। मशरिक़े वुस्ता एक बार फिर बारूद के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका ने मुसलसल दूसरी रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए और इसके फौरन बाद तेहरान ने ऐलान कर दिया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बनाया है। यानी अब यह मामला सिर्फ ईरान के अंदर बमबारी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जंग की लपटें पूरे खलीजी खित्ते तक फैलती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से पूरा जो मशरिक़े वुस्ता है, पूरा जो खलीजी खित्ता है, वो एक तरह से जल उठा है। और इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में 2 दिन के अंदर कई अफराद उसके यहां हलाक हुए हैं, जख्मी हुए हैं और ईरान ने यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका ने ताबड़तोड़ बुशहर, चाबहार, इसके अलावा बंदर अब्बास और सिरिक, ये जो बड़े शहर ईरान के हैं, यहां पर निशाना बनाया है। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने भी पलटवार किया है, यानी जितने हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उतना ही बड़ा जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के 4 शहरों पर हमले करता है तो उसी तरह से मशरिक़े वुस्ता में जहां पर अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उसे ईरान निशाना बना रहा है और उतनी ही जगहों पर ईरान भी हमला करता है। इस बीच IRGC ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रही तो जवाब भी वसीतर होगा और खित्ते में मौजूद मजीद अमेरिकी तंसीबात निशाने पर आ सकती हैं। ईरान के सरकारी और नीम सरकारी बयानात के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है, जबकि बाज रिपोर्ट्स में कतर का भी जिक्र सामने आया है कि कतर में भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सवाल अब यह नहीं रहा कि ईरान जवाब देगा या नहीं, असल सवाल यह है कि
कि ईरान का जवाब कहां तक जाएगा। अब ईरान कितनी मजबूती के साथ दरअसल जवाब दे रहा है। क्या यह हमले महज एक महदूद जवाबी कार्रवाई है या फिर मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मरहले में अब दाखिल हो चुका है जहां ईरान, अमेरिका, खलीजी रियासतें, अबनाए हुर्मुज, तेल के आलमी सप्लाई और इलाकाई सलामती सब एक ही जंगी दायरे में दरअसल अब आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो शहीद हुए इजराइल और अमेरिका के हमले में, उनका एक तरफ जनाजा रखा हुआ है, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो पैगाम देकर, जो मैसेज देकर पूरे ईरान को गए थे, पूरी मुस्लिम कौम को जो उन्होंने पैगाम दिया था, आज उन्हीं के पैगाम पर चलते हुए पासदारान इनकलाब भरपूर तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी शहादत से ठीक पहले यह कहा था कि वो शहीद होना पसंद करेंगे, वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा और उनके आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ईरान एक तरह से मैदान में डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के नापाक जो इरादे हैं उनको दरअसल शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत और पूरी जोर से मैदान में उतरा हुआ है और बड़े पैमाने पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के हमलों के जवाब में अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। यहां पर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त मशरिक़ वस्ता से मिल रही है, कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो वार्निंग सिस्टम है, इसे ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी तरह से बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के जरिए से ये बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और कुल उसी तरह का मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है जो आज से 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़े पैमाने पर जहां जहां गल्फ में या मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात या अमेरिका के सिफारत खाने या अमेरिका के जो एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहरीन, कुवैत और कतर एक बार फिर से जल उठे हैं और यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, तो उधर कतर में सैटेलाइट एंटीना वार्निंग सिस्टम, इसे भी पूरी तरह से खत्म किया है। जबरदस्त धचका अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है। और इधर बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन के जरिए से यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने लेटेस्ट और जदीद ड्रोन के जरिए से यह हमला दरअसल किया है और बाकायदा यह बयान ईरान के कई जो टेलीविजन हैं या यहां पर जो कई एजेंसियां हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी दी है।